हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एक्सपोजर। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले हमने चैप्टर 1 में देखा कि किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी को खाने की ज़रूरत होती है। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था कि खाने की ज़रूरत क्यों होती है। अपने शरीर की ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, जितने भी जो डैमेज पार्ट्स होते हैं बॉडी के उन्हें रिपेयर करने के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। बट जो प्लांट्स होते हैं सिर्फ वही अपना खाना खुद बना सकते हैं। जो एनिमल्स होते हैं और जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट से ही लेते हैं, क्योंकि प्लांट ही होता है जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करता है। ये चैप्टर नंबर 1 में हमने देख लिया था। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है। बट जो एनिमल्स होते हैं उनको प्लांट से खाना लेना पड़ता है, और ह्यूमन जो होते हैं उन्हें भी या तो प्लांट से खाना लेना पड़ता है या फिर वो एनिमल्स को ही खा लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, पर एनिमल्स ऐसा नहीं कर पाते। एनिमल्स को या तो डायरेक्टली फूड लेना पड़ता है प्लांट से या फिर इनडायरेक्टली वो प्लांट से फूड लेते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और बाय इनडायरेक्टली, या तो वो इनडायरेक्टली ले लेते हैं या फिर डायरेक्टली ले लेते हैं। Some animals eat both plants and animals. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। All that all organisms include human require food for growth. तो ये बता रहे कि हर ऑर्गेनिज्म को फूड की नीड क्यों होती है। ग्रोथ के लिए होती है, रिपेयर करने के लिए होती है, अपने बॉडी के पार्टिकल्स को, सेल्स को रिपेयर करने के लिए होती है, और एनर्जी के लिए होती है। एनिमल न्यूट्रिशन, अब हम देखेंगे एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। एनिमल न्यूट्रिशन में क्या आता है, उनको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। मोड ऑफ इनटेक, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, मोड ऑफ इनटेक की मतलब वो किस तरीके से लेते हैं खाने को, और तरीके से उनका यूटिलाइजेशन होता है बॉडी में, वो किस तरीके से वो पचता है खाना और किस तरीके से वो उसे यूटिलाइज करना स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने आपको पिछले में भी बताया था, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना प्लीज ध्यान से। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, एक कंपोनेंट होता है फूड का कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर में भी ये बताया था। फैट, प्रोटीन, ये सब कंपोनेंट होते हैं फूड के, जिसमें से एक होता है कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, सब्सटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का मतलब है बहुत जटिल पदार्थ होता है। ये इतने इजीली इसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, ये बहुत जटिल होता है। ठीक है, इसे सीधे रूप से इसका उपयोग नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो इन पदार्थों को क्या करना पड़ता है, इन सब्सटेंसेस को पहले सरल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कांट बी यूटिलाइज। जो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं इन्हें इसी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो दे आर ब्रोक डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस। इन्हें ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है सिमिलर सब्सटेंसेस में, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। नीचे आप देख सकते हो कैसे एक के साथ एक के साथ एक यहाँ पे इन्होंने जोड़ रखा है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो इनको पहले ब्रेक किया जाता है सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपल फॉर्म में इनको तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट, जो ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स का इनटू अ सिमिलर सब्सटेंसेस, किसमें जो जटिल थे हमारे उनको एक सिंपलर फॉर्म में, एक सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। मैं एक बार आपको ये फिर से पढ़ के बताती हूँ। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू अ सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। उसे कहते हैं डाइजेशन। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, ऐसे जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड लेते हैं, कैसे फूड खाते हैं। जैसे मैं अभी पहले आपको एग्जांपल के रूप में बताती हूँ। जिस तरीके से बीज होती हैं वो कैसे फूड लेती हैं, वो जाती हैं फ्लावर के पास, उसके अंदर जितना भी वो होता है, जूसेस होते हैं, वो ले लेती हैं, चूस लेती हैं वहां से। और जो हम लोग होते हैं हम ऐसे नहीं करते, हमारे मोड अलग है खाना खाने का। डॉग का अलग है, रैट का अलग है, सबका अलग अलग होता है टेकिंग, डिफरेंट वेज होते हैं सबके फूड को लेने के। तो इसमें वही बताएंगे कि कैसे कैसे
अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से खाने को खाता है। जो बीज होते हैं एंड बर्ड्स होते हैं वो सक करते हैं। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। जो बीज होती हैं हमारी मधुमक्खियां होती हैं और जो बर्ड्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, सक चूस लेते हैं नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, जो प्लांट्स के अंदर पौधों के अंदर जो रस होता है, पौधों का जूस होता है, जिसे बोलते हैं मकरंद बोलते हैं हिंदी में, उनको वो क्या कर लेते हैं, चूस लेते हैं, सक कर लेते हैं। और जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ह्यूमन के, एंड मैनी अदर एनिमल्स, जो बहुत और भी अदर एनिमल्स होते हैं, वो फीड क्या करते हैं उनको, क्या जो छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा होगा वो मम्मा का दूध पीते हैं, तो उनके अंदर अलग मोड होता है अपने न्यूट्रिएंट्स को लेने का। जो स्नेक्स होते हैं, जैसे स्नेक्स लाइक पाइथन, जो पाइथन होता है वो क्या कर लेता है, निगल लेता है अपने शिकार को, वो अपने शिकार को क्या कर लेता है, निकल लेता है। तो बीज अलग तरीके से नेक्टर को सक कर लेती है, ह्यूमंस अलग तरीके से न्यूट्रिशन लेता है, और सांप अलग तरीके से लेते हैं। अब हम देखेंगे अमेजिंग फैक्ट्स। जो स्टारफिश होती है वो किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेती है। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो आपकी स्टारफिश होती है ना, वो उन एनिमल्स को फीड करती है, उन एनिमल्स को खाती है जो कवर होते हैं बहुत ही हार्ड सेल्स से, हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर ओपनिंग द सेल, पहले वो क्या करती है, उस सेल को खोल लेती है, ओपन कर लेती है सेल को। फिर जो स्टारफिश का स्टमक होता है, उसका जो पेट होता है, अपने मुंह से वो अपने पेट को बाहर निकालती है, और जो उस एनिमल का सॉफ्ट एनिमल उसके होता है उसको खा लेती है, और वो स्टमक को वापस अपने मुंह के थ्रू अपनी बॉडी में अंदर भेज देती है और उसे धीरे धीरे डाइजेस्ट करती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन जो होता है वो अपने मुंह से खाने को खाता है। जैसे आप सभी हैं, आप सब कैसे खाना खाते हैं, पहले आप खाने को अपने मुंह के अंदर डालते हैं, फिर उसे अपने दांतों की हेल्प से चबाते हैं, फिर वो आपकी फूड पाइप से होता हुआ नीचे निकलता है। तो पहले उसके लिए हम ये डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले होता है हमारा, यहाँ पे हमारा होता है मुंह, यानी कि हमारी बकल कैविटी। ये हमारा माउथ होता है जहाँ पे हम खाने को चबाते हैं। जब हम खाने को चबाते हैं तो हमारे मुंह में एक सलाइवा टाइप का इस फूड पाइप के थ्रू वो स्टमक में जाता है। इसी डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस लेफ्ट हैंड साइड पे ये लीवर है, आप गॉल ब्लेंडर है, और यहाँ पे आपकी पेनक्रियाज है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है आपका यहाँ पे बॉडी में, यहाँ पे आप देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर उसके बाद एनस। ठीक है, पूरे कैनाल को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, विथ डाइजेशन इन ह्यूमन, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम माउथ की हेल्प से अपने फूड को लेते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसे यूटिलाइज करते हैं। फिर जो अनयूज्ड पार्ट होता है हम उसे अपनी बॉडी से निकाल देते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है? तो उसके लिए आपको ये 2.2 में जो दिया गया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, वो समझना पड़ेगा। जो हमारा ये पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा जो कैनाल होता है, एक कॉन्टिन्यूस कैनाल से होते हुए फूड जाता है। ये शुरू होता है हमारी बकल कैविटी के साथ और एंड होता है एनस पर, इसका एंड होता है। ये कैनाल के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें से पहला कंपार्टमेंट होता है आपका बकल कैविटी। उसके बाद फूड पाइप, जिसे एसोफेगस कहते हैं, फिर हमारा स्टमक होता है, आपने डायग्राम में देखा होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आपका रेक्टम, और फिर आपका एंड में क्या होता है, एनस। ठीक है, तो ये पूरा एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। दीज पार्ट्स टुगेदर, ये जो हमने 6 पार्ट ऊपर देखे, ये दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म अ एलिमेंट्री कैनाल। ये सारे पार्ट्स मिलके एक एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। ये आपने अपने फूड यहाँ पे देख लिया था। The food compartment gradually get digested as the food travel through the various compartment। जैसे जैसे फूड बहुत सारे कंपार्टमेंट को पार करते हुए जाता है, वो डाइजेस्ट होता जाता है। जो इनर वॉल होती है हमारे स्टमक की और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे रस होते हैं, जिनकी हेल्प से ये क्या हो जाता है, डाइजेस्ट होता है। द इनर ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इनर वॉल होती है हमारे स्टमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन की, एंड वॉरियर्स ग्लैंड्स, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे हमारा सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, ये मैंने आपको डायग्राम में ही दिखा दिया था, ये रहा आपका सेलेवरी ग्लैंड। ठीक है, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, सेलेवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास, ये सेक्रीट करते हैं बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस को। बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, ये उनको क्या करती है, स्त्रवित करती है। सेक्रीट को हिंदी में स्त्रवित कहते हैं। बहुत सारे ऐसे जूसेस को स्त्रवित करती है जो द
द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, हमने पढ़े थे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, जितने भी ये जूसेस होते हैं जो लीवर, पैनक्रियाज और से निकलते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, और इसे ये पूरा सब मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। द माउथ एंड द बक्कल कैविटी से स्टार्ट करते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, जो हम फूड लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर वो कहाँ से लेते हैं, माउथ से लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, जिस प्रोसेस से हम फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं क्या बोलते हैं, इंजेशन। वी च्यू फूड, हम क्या करते हैं अपने मुंह के अंदर लेके उसको चबाते हैं, और जो टीथ होते हैं वो उसको ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। और हमारे मुंह के अंदर ना वो भी होती है, सलाइवा होता है, आपने अगर देखा हो हमारे मुंह के अंदर एक थूक होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे सलाइवा कहते हैं। ठीक है, अब हम इसे आगे देखते हैं, जब हम खाने को चबाते हैं तो कैसा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर माउथ हैज द सैलिवरी ग्लैंड, आपने मैंने 2.2 पिक्चर में फिगर में आपको दिखाया था, माउथ के बिल्कुल नीचे आपकी सैलिवरी ग्लैंड होती है, क्रिएट करती है सलाइवा को, जो सलाइवा को स्रवित करती है, तो उसे सलाइवा को वो स्रवित करती है। जब हम हमारे मुंह के अंदर खाना लेते हैं तो अंदर लार होती है, ठीक है, जैसे हम अपने कोई मनपसंद चीज के बारे में सोचते हैं, बहुत टेस्टी चीज के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, वो पानी क्या होता है, वो पानी होता है हमारा सलाइवा। ठीक है, हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है जो हमारे खाने को चबाने में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं सलाइवा के क्या क्या काम होते हैं। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, जब हम खाने को खाते हैं, चबाते हैं, तो जो सलाइवा हमारे मुंह में होता है वो क्या करता है, हमारे मुंह में स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब हम बात करेंगे उसके बाद हमारे माउथ के अंदर एक होती है हमारी टंग होती है, फ्लीशी मस्कुलर ऑर्गेन होती है जो अटैच होती है हमारी बक्कल कैविटी से। ठीक है, वो एकदम, जब आपने अगर कभी देखा हो कि जो हमारी जो टंग होती है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर लेती है, हमारी बोलने में मदद करती है। वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग। फिर उसके अलावा वो क्या करती है, मिक्स करती है सलाइवा को आपके फूड के साथ। जब आप खाने को चबा रहे होते हो तो वो क्या करती है, सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है और स्वेलो करने में हेल्प करती है, उसको निगलने में हेल्प करती है। और टेस्ट भी हमें कौन बताता है, हमारी टंग से ही हमें टेस्ट के बारे में पता चलता है, क्योंकि टंग के ऊपर ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, क्या है वो, तो ये भी हमें टंग से ही पता चलता है। इसके बाद आप यहाँ पे ये ब्लू बॉक्स देखिए, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ क्या होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है उसके कोई टीथ नहीं होते, फिर उसके टीथ आने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, और जो वो टीथ आते हैं वो होते हैं आपके मिल्क टीथ। ठीक है, वो जो टीथ होते हैं वो या तो 6 से 8 साल की उम्र में वो आपके दांत टूट जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो टीथ आते हैं वो होते हैं आपके परमानेंट टीथ। वो परमानेंट टीथ जो होते हैं वो कभी नहीं टूटते, वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो एकदम लास्ट तक रहेंगे, ऐसा नहीं है, कभी नहीं टूटेंगे। अगर वो टूट जाते हैं तो उसके बाद फिर आपका कोई टीथ नहीं आता, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, सेकंड सेट जो आता है उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वो परमानेंट होते हैं, जब तक वो आपके लाइफ टाइम तक रहेंगे, जब तक वो गिर नहीं जाते, ओल्ड एज में आपके दांत गिर जाते हैं। एक और यहाँ पे आपको ब्लू बॉक्स दे रखा है, स्वीट्स एंड टूथ डिके। आप सभी की मम्मी आपको कहती होगी घर में कि मीठा मत खाया करो या कम मीठा खाया करो जिससे कि आपके दांत खराब ना हो। तो ऐसा क्यों होता है, जो हमारा मुंह होता है ना उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मुंह को हार्म नहीं पहुंचाते। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, अगर हम अपने खाना खाने के बाद अपने मुंह को साफ नहीं करेंगे, दांतों को साफ नहीं करेंगे, तो जो वो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो भी वहाँ पे रहना शुरू कर देंगे और ग्रो करना शुरू कर देंगे। These bacteria break down the sugar present from the leftover food, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद कुछ खाना हमारे दांतों में फंस जाता है, तो जो ये बैड बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, शुगर जो हमारे खाने में प्रेजेंट होती है, हमारे मुंह में रह जाती है खाना खाने के बाद, उसको एसिड में बदलना शुरू कर देते हैं। जो एसिड होता है जनरली वो हमारे टीथ को क्या करता है, डैमेज करता है, वो हमारे टीथ को डैमेज करना शुरू कर देता है, इसी को कहते हैं टूथ डिके, हिंदी में इसको कहते हैं दंत क्षय। ठीक है,
इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर आप इसे टाइम पे नहीं अगर ट्रीट करोगे, अच्छे से ब्रश नहीं करोगे, तो आपके दांतों में दर्द होने लग जाएगा, टूथेक होने लग जाएगा, या फिर कुछ बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। चॉकलेट, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर मेजर, मतलब ये मेजर रीजन होते हैं आपके दांत खराब होने के। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और अ दातून एंड डेंटल, आपको डेंटल चेकअप भी कराना चाहिए कभी कभी, और अपने मुंह को हमेशा ब्रश के साथ या फिर दातुन के साथ क्लीन करना चाहिए, एक दिन में 2 बार, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। यहाँ से हम अपने फूड को लेते हैं, ठीक है, ये हमारी बक्कल कैविटी होती है। इसके बाद हमारी सैलिवरी ग्लैंड होती है जो हमारा सलाइवा प्रोड्यूस करती है। ईसोफेगस होता है हमारा, यहाँ पे फूड पाइप हमारा ये होता है, यहाँ से खाना होते हुए इस फूड पाइप में जाता है। तो हमने बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एसोफेगस के बारे में। जो हमने फूड को स्वेलो किया होता है, निगला होता है, वो फूड कहाँ से पास होता है, वो फूड पाइप से पास होता है, जिसे एसोफेगस भी कहते हैं। ये जो पूरा फूड पाइप होता है ये हमारे नेक से लेके हमारे चेस्ट तक फैला हुआ होता है, ठीक है। फूड यहाँ पे जैसे हमने मुंह से ये खाना खाया, ये हमारा मुंह है मान लो, यहाँ से हमने खाना खाया, यहाँ पे हमारा ये फूड पाइप होता है डाउनवर्ड, जो खाने को डाउन पुश करता है, पुश टू डाउन द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द टूथ पाइप, ये नीचे की ओर जा रहा होता है, और जिससे कि जो पीसेज होते हैं खाने के नीचे तक चले जाते हैं। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस डाउन द फूड डाउनवर्ड, और वो उसे डाउनवर्ड पुश करती है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड, जब सबसे पहले हमारा होता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद हमारा होता है ये फूड पाइप, और उसके बाद होता है हमारा स्टमक। तो फूड पाइप खाना किसको देता है, स्टमक को देता है। पर कभी कभी जैसे आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी हमारा पेट बहुत भर जाता है, तो क्या होता है, हम खाना डालते हैं और वैसे ही हमको उल्टी आ जाती है, वो खाना वापस आ जाता है। तो इसका मतलब है कि स्टमक उस फूड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और वो उसको वॉमिट आउट कर देता है। ऐसा क्यों होता है, आपने देखा होगा, या तो आपका पेट भरा होता है या फिर आपकी तबीयत खराब होती है, तो स्टमक आपका उसको एक्सेप्ट नहीं करता और वापस दे देता है। अब हम पढ़ेंगे स्टमक क्या होता है। स्टमक एक बहुत बड़ा बैग टाइप का होता है, जिसकी शेप यू की होती है। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़े पार्ट में से, सबसे चौड़े पार्ट में से एक है, ठीक है। इट रिसीव फूड, ये इसे रिसीव कहाँ से होता है फूड, ये फूड पाइप से खाने को रिसीव करता है, और ये फिर वापस एंड किस पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को ये खाना दे देता है। मैं आपको एक बार फिर से 2.2 फिगर दिखा, ये बक्कल कैविटी देखा था, खाना हमने यहाँ से डाला, फिर ये हमारी फूड पाइप हो गया। अब ये खाना किसको देगा, स्टमक को ये खाना देगा, ठीक है, ये खाना देगा आपके स्टमक को। दे दिया, फूड पाइप से खाने को रिसीव किया स्टमक ने, अब स्टमक किसको देता है, स्टमक देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन को खाना कैसे देता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्टमक में फूड आया, ये स्टमक की एक लाइन यहाँ से ऐसे जुड़ी हुई है, ये ऐसे खाना डाल के ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये किस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। अब हम बात करते हैं अपने स्टमक की। स्टमक यू आकार का होता है, मैंने बताया था एलिमेंट्री कैनाल का बड़ा पार्ट होता है। स्टमक के अंदर भी बहुत सारे जूसेस को सेक्रीट करता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस। तो जो ये म्यूकस होता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टमक को। स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर की जरूरत होती है, तो ये उसे प्रोटेक्ट करता है। और जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये क्या करता है, ये बैक्टीरियाज को किल करता है, जो खाने के साथ हम गलती से खा जाते हैं। ये उन बैक्टीरियाज को किल करता है स्टमक में, जो ये एसिड होता है। और जो ये हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है। स्टमक में जब खाना आता है, आपने देख लिया, प्रोटीन स्मॉल एक बहुत ही सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो भी बैक्टीरियाज होते हैं हमारे खाने के साथ हमने गलती से ले लिए होते हैं, वो सारे वहाँ पे क्या हो जाते हैं, तो खत्म हो जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। अब हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है खाने के साथ। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसे स्मॉल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके पिक्चर में आपने फिगर में देखा होगा 2.2 में, ये ऐसे गोल गोल करके ये हुआ होता है। वैसे ये हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का बड़ा पार्ट है, 7.5 मीटर लंबा ये होता है। ये रिसीव कहाँ से करता है फूड, आपने देखा होगा, इसे स्टमक से तो फूड मिल गया, ठीक है। जो स्टमक से इसे फूड मिला, उसमें बैक्टीरियाज नहीं थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने उसको मार दिया था। उसके बाद इसे जो फूड मिला वो सिंपलर फॉर्म में होके मिला। अब ये रिसीव करता है बहुत सारे सेक्रेशंस, बहुत सारे जूसेस लीवर से एंड पेनक्रियाज से, ठीक है। बिसाइड्स इट्स वॉल्स आल्सो सेक्रेट जूसेस। इसे कहाँ कहाँ से जूसेस मिल जाते हैं, ये रिसीव करता है वो जूसेस जो पेनक्रियाज ने सेक्रीट किए होते हैं, जो लीवर ने सेक्रीट किए होते हैं, इसे वो जूसेस मिल जाते हैं। इसके अलावा ये अपने भी बहुत सारे जूसेस को सेक्रीट करता है। जो आपका लीवर होता है वो एक
जो लीवर होता है एक ब्राउन कलर की ग्रंथि होती है, ग्लैंड होता है जो सिचुएटेड होता है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में, उसके अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है। और ये क्या करता है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, और ये सेक्रेट करता है बाइल जूसेस को। बाइल जूसेस आपके गॉल ब्लैंडर में इकट्ठे होते रहते हैं। और बाइल जूस क्या रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में, फैट्स के डाइजेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बाइल जूसेस। ये फैट के साथ हमारी पैनक्रियाज होती है। पैनक्रियाज भी एक लार्ज क्रीम कलर की ग्लैंड होती है जो लोकेटेड होती है जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे ये लोकेटेड होती है। ये पैनक्रियाटिक जूस सेक्रीट करती है जो एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पे, उनको ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो बचा हुआ खाना होता है वो अपने आप नीचे चला जाता है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपल शुगर में, सच एज ग्लूकोज। जब हमारे छोटी आर्ट जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं बहुत छोटे शुगर में या फिर ग्लूकोज में, और फैट्स जो होते हैं वो फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो है वो है आपका एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब होता है अवशोषण। जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है, डाइजेस्टेड फूड होता है नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स। जब हमने वहाँ पे डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया फूड को आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो अब क्या करता है, पास होने लग जाता है ब्लड वेसल्स में, इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन की वॉल में आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अब्जॉर्प्शन कहा जाता है। अब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास into the blood vessels in the walls of intestine. This process is called absorption. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है आपका, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी, बहुत थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोज होते हैं जिन्हें कहते हैं विली, ठीक है। ये क्या होती है, विली का क्या वर्क होता है अब हम ये देखते हैं। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन। ऑब्जॉर्प्शन के लिए जितना भी जो सरफेस एरिया चाहिए होता है विली उसे इंक्रीज करती है, उस एरिया को इंक्रीज करती है फूड डाइजेशन में जो चाहिए होता है। ईच विलर्स हैज़ अ नेटवर्क। जो विली होती हैं उनके नेटवर्क होते हैं बहुत सारे थिन स्मॉल ब्लड वेसल्स के साथ, क्लोज टू इट्स सरफेस, उसके क्लोज होती हैं वो सरफेस के। वो क्या करती हैं, जितना भी ऑब्जर्व आपका डाइजेस्टिव फूड होता है, फूड मटेरियल्स होता है, उनको ब्लड वेसल्स में पहुंचाने का काम करती हैं। द अब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर ट्रांसफॉर्म्ड वाया द ब्लड वेसल्स। जितने भी जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज होते हैं, जो भी हमने ऑब्जर्व किया होता है, जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, जो भी ऑब्जर्व किए होते हैं सब्सटेंसेज होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं ब्लड वेसल्स के द्वारा, वो किए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेन्स में। बॉडी के बहुत अलग अलग ऑर्गेन होते हैं ना, उन सब में वो ट्रांसफर किए जाते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है। ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसफर किए जाते हैं वाया ब्लड वेसल्स टू अ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच दी। वहाँ पे उन्हें जो आपके सब्सटेंस होते हैं उन्हें बिल्ड करने के वो काम आती है। प्रोटीन्स रिक्वायर्ड द बॉडी, जैसे हमने प्रोटीन को एब्जॉर्ब किया तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू आपकी अलग अलग बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसे क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ, जो सेल्स होती हैं उसमें जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से। आप सबको पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं, यानी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जो ग्लूकोज होता है सेल्स में उसे तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, फिर इससे एनर्जी रिलीज होती है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, आप देखो, लार्ज इंटेस्टाइन इज द वाइडर एंड द शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है ये 1.5 मीटर की होती है लेंथ में। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर। ये क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है, मतलब कि चूस लेती है वाटर को और सॉल्ट्स को फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन ने इसको दिया होता है उसमें से वाटर और सॉल्ट्स को ये ले लेती है और रिमेनिंग वेस्ट को पास कर देती है रेक्टम में। और रेक्टम में जो ये रिमेनिंग वेस्ट होता है वो क्या रह जाता है, वहाँ पे रेक्टम में जो वेस्ट होता है उसको पास कर देती है, सॉल्ट और पानी ये निकाल लेती है उसमें से
और जो पार्ट होता है अनयूज्ड पार्ट होता है उसको रेक्टम को दे देती है, और रेक्टम इसे वहाँ पे सेमी सॉलिड के रूप में वहाँ पे रखता है। उसके बाद टाइम टू टाइम ये रिमूव हो जाता है एनस की हेल्प से हमारी बॉडी से। अब हम देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कैसे वो लोग कैसे अपना डाइजेशन करते हैं, जो ग्रास खाते हैं वो एनिमल्स अपना डाइजेशन को कैसे करते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा जो काउज होती हैं और जो बफेलोज होती हैं वो बहुत बहुत टाइम तक च्यू करती रहती हैं मतलब कि वो अपने चूइंग करती रहती हैं, अपने अंदर कुछ ना कुछ चबाती रहती हैंगी, ठीक है। वो एनिमल्स चूइंग करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, अगर उन्होंने खा भी लिया होता है उसके बाद भी, तो वो क्यों करती हैं ऐसे। एक्चुअली वो क्या करती हैं, दे क्विकली स्वेलो, वो क्या करती हैं निगल लेती हैं ग्रास को एंड स्टोर कर लेती हैं सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक पार्ट में, जिसे कहते हैं रूमेन। उधर वो उसे क्या करती हैं स्टोर कर लेती हैं। हेयर द फूड गेट, वहाँ पे जो फूड होता है पार्टिली डाइजेस्टेड एंड इट इज कॉल्ड कर्ड, वो वहाँ पे डाइजेस्ट होता रहता है धीरे धीरे। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ, जब वहाँ पे उनका डाइजेशन चल रहा होता है तो उसके जो थोड़े थोड़े पार्ट्स होते हैं वो उनके मुंह में आते रहते हैं, तो वो क्या करती हैं उन्हें च्यू करती रहती हैं। स्मॉल लम्स एंड द एनिमल च्यू इट्स, फिर वो उसे क्या करती रहती हैं चबाती रहती हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं रूमिनेशन, और जो एनिमल्स इसको करते हैं उन्हें क्या कहते हैं रूमिनेंट्स, ठीक है। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, जो ग्रास होती है उसमें बहुत सारा सेल्यूलोस होता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप होता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमंस कांट डाइजेस्ट सेल्यूलोस, तो वो क्या जो बहुत सारे ह्यूमंस होते हैं वो सेल्यूलोस को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और बहुत सारे एनिमल्स भी ऐसा नहीं कर सकते। जो ये रूमिनेंट्स होते हैं जो ग्रास खाते हैं हैव अ लार्ज सेक-लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन, उनके अंदर एक स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का एक स्ट्रक्चर होता है। जो द सेल्यूलोस ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ कर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमंस घास इसीलिए नहीं खाते क्योंकि घास में होता है सेल्यूलोस, पर जो एनिमल्स होते हैं वो घास खा लेते हैं क्योंकि उनके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक बहुत स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बैक्टीरियाज होते हैं, और वो बैक्टीरिया ह्यूमन के अंदर नहीं होते। जो वो बैक्टीरिया होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में। सो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यहाँ पे होता है इनका स्मॉल इंटेस्टाइन, मैं आपको बता देती हूँ, ये यहाँ पे होता है इनका स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी बुक में भी दे रखा होगा। और इनका लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे होता है, यहाँ पे से जो वेस्ट होता है वो निकल जाता है सीधा। इनके बीच में यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे से ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में इनको हेल्प मिल जाती है, ठीक है। अब है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा में कैसे होता है डाइजेशन। अब हम बात करते हैं अमीबा में कैसे डाइजेशन होता है। ये ऑर्गेनिज्म आपको पॉन्ड वाटर में मिलेगा। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, आपने पिछले वाली वीडियो अगर मेरी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। अमीबा के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होता है, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। इट इज इन इट्स साइटोप्लाज्म, पिछली वीडियो में मैंने आपको साइटोप्लाज्म भी बताया था। अमीबा जो होती है कॉन्टिन्यूसली अपनी शेप चेंज करती रहती है, अमीबा कॉन्टिन्यूसली अपनी शेप को चेंज करती रहती है, पोजीशन को चेंज करती रहती है। इट्स पुश्ड आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो क्या करती है, आप पहले इधर अमीबा की पिक्चर देख लीजिए, ये अमीबा है, ये अपनी शेप को कभी भी चेंज कर सकती है। जैसे यहाँ पे इसे फूड पार्टिकल दिखा तो ये अपनी शेप ऐसे आगे निकाल लेगी और इस फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेती है, ये इसे ले लेती है। और जब इसे कुछ निकालना होता है तो ये इसी तरीके से पीछे से अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को मतलब अपनी बॉडी को किसी भी शेप में कन्वर्ट करके कुछ भी निकाल सकती है, ठीक है। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को ही ये खाती है। व्हेन इट सीम्स सेंस फूड, जब उसे दिखता है कि इसके आसपास कोई फूड है, या सैडोफोडिया होता है जो इसके अंदर, ये सैडोफोडिया होता है, ये उसे उसके आसपास घेर लेती है अराउंड द फूड पार्टिकल को अपने सैडोफोडिया की हेल्प से घेर लेती है और फूड को अपने अंदर ले लेती है, इस तरीके से करती है। डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रीट इनटू द फूड वैक्यूल्स में, इसके भी बहुत सारे सेक्रेटेड जूसेस होते हैं जहाँ से ये इसका डाइजेशन करती है। दे एक्ट ऑन द फूड, जो सेक्रेट जूसेस होते हैं वो एक्ट करते हैं फूड पे और फूड को ब्रेक करते हैं बहुत सिंपल सब्सटेंसेस में, उसे फूड को ब्रेक करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। और डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर, अब्जॉर्ब किया उसे अपनी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए
यूज़ कर लेती है। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोसेस था डाइजेशन का डाइजेशन ऑफ फूड रिलीज एंड एनर्जी, और इससे इसे एनर्जी मिलती है। इस चैप्टर में आपने देखा कि ह्यूमंस कैसे डाइजेशन होता है, ह्यूमंस में, ग्रास खाने वाले एनिमल्स में कैसे डाइजेशन होता है, उसके बाद अमीबा कैसे डाइजेशन करती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इस चैप्टर का असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट